इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। दूर हुई शिवपाल यादव की नाराजगी। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और शिवपाल ने अपने करीबियों को टिकट का फैसला अखिलेश पर छोड़ा। यह एक और इंटरेस्टिंग खबर है। अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक, मैं ये जानना चाहता हूं, ये खबर तो आ गई, इनकी पार्टी का अब क्या होगा? देखिए, ये एकदम क्लियर है कि उनकी पार्टी सिर्फ इस समय वो कागज़ वाली पार्टी है, क्योंकि वो अब वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, ये एकदम तय हैं। और ये उन्होंने जो उसके ज़रूरी जो फॉर्म में भी होता है वो भी ले चुके हैं, हमारी जानकारी है। और जो कैंडिडेट जो उनके कहने पर अखिलेश एकोमोडेट करेंगे वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। तो फिलहाल उनकी पार्टी सिर्फ कागज़ वाली पार्टी है। पूरा ये चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही होने जा रहा है। और शिवपाल यादव की बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो कि बहुत लंबा बारगेन चला है, उन्होंने अपनी रथ यात्रा निकाली, सब किया, लेकिन आज की तारीख में शिवपाल यादव जो कहते हैं फॉल इन लाइन, वो वाली स्थिति में है। अखिलेश यादव पर उन्होंने सब छोड़ दिया है। अखिलेश यादव को तय करना और उनको स्वीकार करना है। आप जो बता रहे फॉल इन लाइन, ये आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, लेकिन यहां पर जरा देखते हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये हुआ क्या है शिवपाल यादव के लिहाज से। आइए जरा इसको देखते हैं। एक है चाचा और भतीजा। यहां पर एसपी के टिकट पर लड़ेंगे शिवपाल। अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल का इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला, नंबर 1। नंबर 2, शिवपाल एसपी के टिकट पर लड़ेंगे, जबकि करीबियों को टिकट का फैसला अखिलेश पर छोड़ा है। नेक्स्ट, शिवपाल का यूपी की 60 से 70 सीटों पर असर है, जबकि 9% यादव वोट बैंक पर अच्छी पकड़ भी है। नेक्स्ट, यहां पर पहले जुदा हुई थी दोनों की राहें, यह हमें देखना चाहिए। अखिलेश 2017 चुनाव से पहले शिवपाल के कुछ फैसलों की वजह से नाराज हो गए थे। नेक्स्ट, मतभेद इतना बड़ा कि सार्वजनिक बैठक में मुलायम के सामने अखिलेश शिवपाल में धक्का मुक्की की खबरें आई थी ऐसी खबरें। 2017 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में दो फाड़ होने की नौबत भी आ गई थी। राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, शिवपाल से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीनी गई थी। मैं चाहूंगा पहली वाली वॉल के साथ सीधे आए। यहां पर सीधे मैं चलूंगा रामकृपाल जी के पास। रामकृपाल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिवपाल यादव और अखिलेश का साथ आने का मतलब क्या ये समझा जाए कि ये अब एक फॉर्मिडेबल जोड़ी है जो वाकई में दिक्कत करेगी औरों के लिए? निशांत जी, शिवपाल जी से पहले अगर मैं एक वाक्य चंद्रशेखर जी के बारे में जो आपने सवाल किया था बोल सकता हूं? प्लीज सर, प्लीज सर। आपके चैनल पर ही मैंने वो देखा था कि चंद्रशेखर जी बहुत भावुक होकर के ऑलमोस्ट वो आंसू गिरा करके कह रहे थे कि अखिलेश भैया का आशीर्वाद मिल जाए, वो इतना ही कह दें तो मैं उनके साथ चलाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बात नहीं उनकी बनी तो उन्होंने एक आखिरी सोचा है कि शायद गोरखपुर जाने से मुझे अखिलेश जी का वो आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि गोरखपुर में जब योगी के खिलाफ वो लड़ने जाएंगे तब वो उम्मीद रखेंगे कि विपक्ष उनको कह दे कि हम चंद्रशेखर का समर्थन करते हैं। मुझे अभी ये होगा या नहीं होगा, लेकिन दूर की बात लगती है। अब रही जो शिवपाल जी की बात कह रहे हैं, देखिए अखिलेश जी को शिवपाल जी ने गोद में खिलाया है और बहुत दिनों तक वो शिवपाल जी के एक तरह से जैसे चाचा ही नहीं, वो पिता की तरह उन्होंने अखिलेश को संभाला है, प्यार दिया है। मैं बहुत पहले ही जानता था कि ये परिवार का झगड़ा बहुत दिन चलेगा नहीं, और जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी को जो हालत हुई, 45 सीटें मिली, उससे अखिलेश भी थोड़ा जमीन पर आए, वक्त लगा, लेकिन फिर दोनों एक हो गए। जिस दिन वो मिले और शिवपाल ने कह दिया शर्त नहीं है, ये तो उसी दिन तय हो गया था कि ये ऑलमोस्ट विलय है। और वो आज की तारीख में जो कुछ अब हुआ है वो विलय की सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। यशवंत नगर उनका ये था कि वो शिवपाल जी चाहते थे, उनको उस जगह वो सीट मिल गई है। और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि जो शिवपाल के लोग नजदीकी लोग रहे हैं वो वही लोग हैं जो पहले सपा में भी मतलब अच्छे खासे लोग रहे हैं, तो उनको वो सबको जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मिल जाए, लेकिन उनको वो पुराना सम्मान मिलेगा, इतना अखिलेश भी जानते हैं। और अखिलेश अब परिवार में किसी तरह का, अभी जो कल एक घटना हुई है, जैसे कि प्रतीक जी की ये पत्नी वो चली गई बीजेपी में, तो अखिलेश अब ये नहीं चाहेंगे कि जो परिवार बचा हुआ है उसमें फिर किसी तरह का चुनाव के पहले कोई रंजिश की
दीवार रंजिश कोई बात आए, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। शिवपाल जी ने भी बिना शर्त अखिलेश को मान लिया, स्वीकार कर लिया है कि वो नेता हैं, वो नेता रहेंगे, मुख्यमंत्री के अगर दावेदार हैं तो वही हैं। तो मैं समझता हूं कि अब शायद उस तरह की रंजिश नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूं। आप जो बता रहे हैं, देखिए लेकिन मेरा सवाल ये था कि सर इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं चुनाव? देखिए मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी कहने को जो भी कह ले, अखिलेश जी कह ले 80% हमारे साथ हैं और 20% बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो सर्वे आ रहे हैं, जो चीजें हैं, वो ये समाजवादी पार्टी को भी मालूम है। एक हार और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बहुत चुनौती साबित होगी। और अभी योगी को हटा करके आप 200 सीटों से ऊपर जाना, इस बात की उनको पता है कि इसमें आशंकाएं बहुत हैं, ये संभावनाएं लेकिन सर नहीं, एक चीज है, जो एक दिखाई चीज है वो चीज ये है कि अगर शिवपाल साथ नहीं होते हैं तो शिवपाल का फायदा भले ही ना हो, लेकिन सपा का नुकसान जरूर हो जाता। वो एक परसेप्शन, वो एक चीज अभी इससे चेंज होती दिखाई दे रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।